चर्चा की थी, उन बिंदुओं को एक बार फिर से उनकी पुनरावृत्ति कर ली जाए। स्लाइड पे लेकर जी बिल्कुल। आगे सर नेक्स्ट। जी थैंक यू। सभी को नमस्ते। बैक। विद्या सर साझा कर रहे होंगे या मैं कर दूं? अगस्त माह में समझे थे, उस पर एक समझ बनाई थी। तो उसमें प्रारंभिक संख्या ज्ञान क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर एक डिटेल चर्चा हमने करी थी। गतिविधि छाटना और गिनना, इस पर एक समझ बनाई थी। इसके अलावा भ्रमण और अवलोकन द्वारा संख्यात्मक ज्ञान कैसे जुड़ा है, भ्रमण और अवलोकन द्वारा प्रारंभिक संख्यात्मक ज्ञान कैसे विकसित करें। बच्चों को भ्रमण पर ले जाते समय ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो हम बच्चों को भ्रमण पर ले जाते हैं और उस समय हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। और अंत में घर पर की जाने वाली गतिविधियां, तो ऐसी कौन सी गतिविधियां हो सकती है घर पे जो की जा सकती हैं जिससे प्रारंभिक संख्या ज्ञान के बारे में एक स्पष्ट समझ बनाई जा सके। आई थिंक अगस्त माह में हमने इन बिंदुओं पर बात की थी। आगे हम चल सकते हैं। पुनः हमारा विषय है प्रारंभिक वर्षों का महत्व, जिसमें हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि जन्म के 1000 दिवस बहुत अनिवार्य होते हैं प्रत्येक गर्भवती माता और बच्चे के लिए। तो बच्चे के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी समय होता है और कहा भी जाता है कि एक बच्चे का जो विकास है, मानसिक विकास है, वो 85 से 90% तक 0 से 3 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। इन प्रारंभिक वर्षों के अनुभव का प्रभाव बच्चे के मन और मस्तिष्क पर इतना गहरा होता है कि वो जीवन पर्यंत उसको प्रभावित करता है और ये अनुभव ही उस बच्चे को एक सफल नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो बचपन के जो अनुभव है, जो 0 से 3 वर्ष की अवस्था में जो बच्चों को अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए, वो बहुत ही सकारात्मक हो, बच्चे के पालन पोषण और विकास में सहायक हो, जिससे वो एक सफल नागरिक बन पाए। तो प्रारंभिक वर्ष पुनः कहना चाहेंगे प्रत्येक बच्चे के लिए बहुत अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे 0 से 3 वर्ष के विकास के लिए, प्रत्येक बालक के विकास के लिए किन किन सामग्री की अनिवार्यता होती है, क्या क्या आवश्यक होता है। सुप्रिया जी कृपया हमारे इस विषय बिंदु पर प्रकाश डालिए। जो हमारी इससे पिछली स्लाइड थी, सुप्रिया जी उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? सुप्रिया जी बताना चाहेंगे कि 0 से 3 वर्ष आयु के विकास के लिए जो सामग्री आपने हमको प्रदान की थी, उसके अंतर्गत आपने बताया था कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशेष होता है, हर एक बच्चे की अपनी विशेषता होती है और हमें किसी भी बच्चे की किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर या तुलना नहीं करनी चाहिए। बच्चे के विकास के लिए अनिवार्य है बच्चे के साथ परिवार के सदस्यों का संबंध सकारात्मक होना चाहिए, बच्चों को लाड़ दुलार मिलना चाहिए, भरपूर प्यार मिलना चाहिए, जिससे बच्चे परिवार के साथ मनोरंजक और उत्साहवर्धक संबंध स्थापित कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेंद्र
मैं जोड़ना चाहूंगी। धन्यवाद आपका, आपने इसको शुरू किया। जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं बच्चों की, जो मतलब अगर हम बात करें तो प्रारंभिक अवस्था से जब बच्चा शिशु माता के गर्भ में होता है, उसी समय से बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है, जिसमें अगर एक हमें अच्छा बच्चा चाहिए, जिसमें हम अगर बात करें कि बच्चे का समग्र विकास हो, तो उन समग्र विकास के लिए क्या क्या जरूरी तत्व हैं, क्या क्या जरूरी बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इसमें हमारा पहला बिंदु है अनोखा बच्चा। हर बच्चा खुद में ही अनोखा बच्चा होता है। हमें किसी भी बच्चे को किसी बच्चे के साथ तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जब अभिभावक बैठक करेंगे, माता उन्मुखीकरण में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो हमें इन्हें समझाना होगा कि हम अपने बच्चों की तुलना किसी अन्य बच्चों के साथ ना करें, बल्कि हम उन्हें यह बताएं कि हर बच्चा अनोखा बच्चा होता है। साथ ही साथ हमें बच्चों के साथ एक सकारात्मक संबंध को दिखाना पड़ता है। कभी कभी हमें उन्हें बताना पड़ता है, हमें उन्हें प्यार दुलार करना, अच्छे तरीके से उन्हें किस प्रकार से हमारे रिश्ते और संबंध है, माता पिता का कैसा संबंध है, घर में बड़ों का कैसा संबंध है, हमारा आसपास से कैसा संबंध है, इन सारी चीजों पर हम बच्चों को अपने दिखावे के साथ नहीं कर सकते। मतलब हम जो करेंगे बच्चा उसी प्रकार से उसको समझेगा। तो एक जो संबंध है वो बना रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बात करें उचित वातावरण की, तो उचित वातावरण बच्चे शुरू से जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर बच्चा छोटा है, उसके लिए हर एक चीज वो देख करके ही सीखता है। हम उसे जो सिखाते हैं वही वो सीखता है। तो हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, वो अगर अच्छी चीजों को देखेगा तो अच्छी चीज करेगा, और अगर बुरी चीजों को देखेगा तो उसको करने का प्रयास करेगा। लेकिन एक अभिभावक के नाते यह हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसे अंतर बता पाए, सही और गलत का अंतर बता पाए। तो यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर सकारात्मक संबंध की बात करें तो सकारात्मक संबंध में अगर हम बच्चे को प्यार दुलार करते हैं, हम उसको जितने प्यार से वो स्पर्श से उसको छुएंगे, उसी स्पर्श के साथ कुछ समय बाद जब वह खुद वयस्क होता है तो वह भी उसी स्पर्श के साथ बच्चों को या फिर दूसरों के साथ व्यवहार करता है। इसीलिए यह समय बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम बच्चों को मार के कोई चीज समझाते हैं तो कल को यह बच्चा बड़ा होकर के वह भी अपनी प्रतिक्रिया इसी प्रकार से देगा। इसलिए इस उम्र में बच्चों के साथ कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले हमें अपने प्रतिक्रिया पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जब हम इन तीनों तत्वों को मिलाएंगे तभी एक बच्चे का विकास हो पाएगा। बात करें सही गतिविधियों की, तो बहुत ही आवश्यक है कि हम 0 से 3 वर्ष के बच्चों के साथ उनका वजन करें, समय समय पर टीकाकरण का ध्यान दें। बच्चा जब 6 से 9 महीने का होता है तो वो बैठना सीखता है। फिर इसी प्रकार से जब वो 6 से 9 महीने का होता है तो फिर वो धीरे धीरे घुटने पे चलने का प्रयास करता है। जब वो घुटने पे चलने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं हाथ की उंगलियां और पैर की, मतलब वो जब हम उसको साधारण शब्दों में कहते हैं ना कि बच्चा माँ होके चलने लग गया है, तो यह वहाँ पर उसका शारीरिक विकास होता है। बच्चा जब छोटे छोटे शब्द माँ, पा, एक एक शब्द मतलब एक एक अक्षरों को करके शब्द को बना रहा है, वहाँ पे उसका भाषा का विकास हो रहा है। बच्चा जब वहाँ पर 12 से 18 महीने का होता है तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि अब हम उससे चलना सिखाएंगे। हम उससे चलने के लिए हम उसको प्रयास करते हैं, उंगलियां पकड़ के उसे चलाना सिखाते हैं। तो सही उम्र के अनुसार सही गतिविधियां कराना बहुत ही आवश्यक है। बच्चा जब 1.5 से 2 साल का हो जाता है तभी वो दौड़ने के लिए प्रयास कर पाएगा। हम उससे पहले उसके साथ दौड़ने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। तो आवश्यक है कि हम उसके साथ ही उनको सही उम्र पे वह गतिविधि सिखाएं। इसी प्रकार से सही उम्र में सही गतिविधियां कराना। बच्चा अगर 3 से 4 वर्ष का हो गया है, फिर हमें क्या गतिविधि करानी है, हमें ये माता के साथ चर्चा करनी है, अभिभावकों के साथ चर्चा करनी